इधर लंदन आई की तर्ज पर राजधानी दिल्ली में बने दिल्ली आई शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है। सोमवार की शाम बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन बहुत ही ज्यादा संख्या में वहां लोग जमा हो और जिसके बाद इसे कैंसिल करना पड़ा। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित आनंद ने। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा था दिल्ली आई को। दिल्ली आई जो कि लंदन आई की तर्ज पे दिल्ली में बना है और आज दिल्ली आई का इनॉग्रेशन होना था। इसके लिए शाहरुख खान को आना था, मलाइका अरोड़ा खान को परफॉर्म करना था। इवेंट शुरू हो पाता उससे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। आप इधर देख सकते हैं, वहाँ सड़क के सामने एक ग्रिल है लोहे का। लोग उस ग्रिल को कूदकर इस तरफ आ गए। भीड़ बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गई। लीडिंग न्यूज़पेपर में इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट दिया गया था कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान यहाँ आएंगे और शाहरुख के फ़ैन यहाँ लंबे बहुत ही बड़ी संख्या में पहुँचे। इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ लोग आए थे। आप देख सकते हैं अभी भी लोग यहाँ पे खड़े हैं और लोगों को काफ़ी निराशा हुई कि अपने चहेते सितारे की एक झलक पाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन लोग झलक नहीं पा सके। इलाके के जो विधायक हैं, आयोजन जो पूरी तरह से जो बिगड़ा उसका आरोप पूरी तरह से पुलिस पे लगाया। आयोजकों ने आरोप पुलिस पे लगाया। देखिए, उनका ये कहता है कि मिस्टर गोयल जो लाइसेंसिंग डीसीपी थे, लास्ट टाइम तक वो हमसे कमिटमेंट करते रहे कि आपको परमिशन हम भेज रहे हैं। हमने प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अनाउंसमेंट हो जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। एंड टाइम पे आप वहां स्टेज पर जाके और परमिशन पूछें। पुलिस का हालांकि कहना है कि इनके पास एनओसी नहीं था, लेकिन आयोजक जो है वो इस इवेंट वो कह रहे थे कि उन्होंने पूरी एनओसी पहले से ले रखी थी। सच्चाई क्या है ये पुलिस का बयान जब तक नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। दिल्ली राइट्स से अमित आनंद, आजाद न्यूज। और आज भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्मदिन है। लता जी आज 81 साल की हो गई। लता दीदी का जन्मदिन 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। 6 दशकों से भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायकी करती आ रही लता मंगेशकर ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं। शुरू की दुनिया में उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। इस मौके पर शाहरुख खान ने भी दीदी को बर्दिश किया। And all my love and all the happiness, and I would just wish her to live so long that all our children and children's children and their children are able to experience the legendary quality of her talent and the goodness that this woman, this person exudes and been doing for years. I think she's an icon. We all are a legend that we all are so proud of. And happy birthday. Now, with all the controversy, many are now just wanting to put everything in the past and enjoy the games. Here's how superstar Shah Rukh Khan put it. And let's leave all the negativity aside for some time. It's very difficult to do so because there are a lot of issues, I'm sure. Some genuine, some just been, overhyped maybe. But I think overall what we need to do as Indians and Delhiites is make sure that Delhi में एक बार आए, तो जो भी आए और जहाँ से भी आए, अफ्रीका से आए हों, मलेशिया से आए हों, लंदन से आए हों, जहाँ से भी आए हों, खुश होकर जाएं और उन्हें लगे कि हमने उनकी अच्छी मेहमान नवाजी की हो, स्पोर्ट्स अच्छा हो और हम इंशाल्लाह बहुत सारे मेडल्स जीतेंगे। और इस वक्त खबर आ रही है कालिंदी कुंज से, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है, जहां शाहरुख खान का शो होना था। शो कैंसिल होने की वजह से हंगामा हो रहा है। दर्शक बेहद नाराज हैं, शाहरुख के फैंस खफा हैं और इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। हमारी संवाददाता दीदी दिखा रही है वहां का हाल। आप देख सकते हैं पुलिस ये अनाउंस करते हुए कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं होगा। दरअसल एनओसी नहीं मिल पाने की वजह से शाहरुख यहां पर नहीं आए। कालिंदी कुंज में ये प्रोग्राम आयोजित था, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी, एनओसी नहीं दी। हमारे साथ अदिति अवस्थी इस वक्त फोन लाइन पे है। अदिति, क्या स्थिति है अभी वहां पर हंगामे की? जी नमिता, इस समय स्थिति नियंत्रण में है। काफी समय की मशक्कत के बाद पुलिस जो है वो लोगों को ये
बता पाई है, लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह पाई है कि यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो रहा है और वो सब लोग जा सकते हैं। दरअसल प्रोग्राम यहाँ पर दिल्ली आई लॉन्च होना था। दिल्ली आई जिसको कि लंदन आई की तर्ज पर यहाँ इंस्टॉल किया गया था, उसका आज इनॉग्रेशन होना था, जिसको कि कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दिल्ली का एक बेशकीमती तोहफा माना जा रहा था कि जब विदेशी मेहमान आए तो वो यहाँ पे दिल्ली आए की जॉय राइड ले और इस खूबसूरत शहर का नजारा देखें। और उसको लॉन्च करने के लिए शाहरुख खान को यहाँ पहुंचना था और जैसे ही ये बात लोगों को पता चली कि शाहरुख यहाँ आ रहे हैं और मलाइका अरोड़ा खान और रक्षंधा खान जैसे बड़े बॉलीवुड के नाम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर कालिंदी कुंज आ गए इस प्रोग्राम को देखने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से ऐन पहले ये दिल्ली पुलिस ने इस प्रोग्राम को रोक दिया क्योंकि उनका कहना था कि उनसे सिक्योरिटी की एनओसी नहीं ली गई है। नमिता, जैसा आपको पता है कि इतने बड़े प्रोग्राम्स के लिए तमाम तरीके के एनओसी लेने पड़ते हैं, उसी एक सिक्योरिटी का एनओसी लेना था जो कि दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया था, जबकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि उनको आश्वासन मिला था दिल्ली पुलिस से कि ये प्रोग्राम जो है वो किया जा सकता है और उन्होंने दिल्ली पुलिस के आश्वासन पे ये प्रोग्राम किया। हालांकि ना तो दिल्ली पुलिस का कोई आला अधिकारी, ना ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कोई भी अधिकारी कैमरे पर आकर बोलने को तैयार था कि दरअसल किसकी तरफ से गलती रही। पर सच तो ये है कि इतना बड़ा प्रोग्राम कैंसिल होने से लोगों को यहाँ पर बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ आए थे। इसके अलावा जो तमाम मीडिया यहाँ पर आई थी उनको भी अंदर जाने से मना किया गया, जिसकी वजह से मीडिया के साथ भी यहाँ बहुत बदसलूकी हुई। और प्रोग्राम अदिति, क्या यहाँ पर जो एंट्री थी उसके लिए कुछ चार्जेस भी लिए गए थे लोगों से? नमिता, जिस तरीके के इश्तेहार दिए गए थे पेपर्स में और तमाम जगहों पर जिस तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया था उसके तहत यहाँ पर आपको टिकट लेकर आना था। पर सच ये था, जब यहाँ पर आकर हमने हकीकत देखी तो ये था कि यहाँ पर इनवाइट के जरिए लोगों को आना था और चूंकि पहले इस प्रोग्राम से किसी भी बॉलीवुड सितारे का नाम नहीं जोड़ा जा रहा था, इस वजह से सिर्फ इनवाइट के जरिए जो लोग आते उनके लिए ये फंक्शन था। लेकिन जैसे ही उससे शाहरुख खान, मलाइका अरोड़ा और रक्षंधा खान जैसे नाम जुड़े, जाहिर तौर पर वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया, उसका स्तर बड़ा हो गया, जिस वजह से बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ गए। ना तो यहाँ पर टिकट की कोई व्यवस्था थी, ना यहाँ पे टिकट खरीदने थे, यहाँ सिर्फ इनवाइट से आना था। लेकिन लोग तिगने और चौगने आ गए जितनी उम्मीद की गई थी उससे ज्यादा। जी अदिति, यहाँ पर लेकिन पूरे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो फिर आयोजकों की गलती लगती है क्योंकि दिल्ली को वैसे भी इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील समझा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हो या यहाँ पर और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हो या दिल्ली पुलिस हो, बहुत मुस्तैद, बहुत चौकस है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज कर रही है। और ऐसे में ये बहुत मुमकिन था कि शायद बिना एनओसी के इस तरह के कार्यक्रम की इजाजत ना मिले, वो भी शाहरुख खान जैसा बड़ा स्टार, आइकॉन जैसा स्टार, आइकॉनिक लेवल का स्टार अगर यहाँ पर आ रहा हो तो ये गलती आयोजकों की है। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ करने की बात पुलिस कह रही है? बिल्कुल सही कहा आपने नमिता कि आयोजकों का कैमरे पर आकर ना बोलना, हम लोगों मीडिया को अंदर ना आने देना, किसी भी तरीके का बयान ना जारी करना, इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि आयोजकों की कमी रही। आप जब किसी इतने बड़े स्तर का प्रोग्राम करते हैं और उसमें एनओसी लेते हैं, तमाम तरीके के एनओसी और लीगल पेपर वर्क करते हैं, तो वो सब डॉक्यूमेंटेड होता है, वो सब पेपर पर होता है। जो आयोजकों ने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस से आश्वासन लिया था, तो मौखिक रूप का आश्वासन नहीं होता है, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन हमने ये प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद काफी देर तक कोशिश की कि हम आयोजकों तक पहुंचे, उनसे जाने कि दरअसल कहाँ कमी रही, लेकिन कोई भी कैमरे पे आकर नहीं बोला। हालांकि नमिता, आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस का भी कोई आला अधिकारी साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं था कि दरअसल कहाँ कमी रही कि इतने बड़े स्तर का प्रोग्राम, इतनी जिसकी चर्चा थी, जो सुर्खियों में था पिछले काफी दिनों से, वो नहीं हो पाया। तो आखिर क्यों नहीं हो पाया नमिता? जाहिर तौर पर अब जब इसकी तहकीकात की जाएगी और जब हम लोग इसकी तह तक जाएंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि क्या हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स से जोड़ा गया एक और प्रोग्राम इतना खराब रहा और खराब नाम लेकर आया हमारे। अदिति, बहुत संक्षेप में, अभी भी क्या भीड़ है या वहाँ पर स्थिति अब बिल्कुल कंट्रोल में हो चुकी है? नमिता, 7 बजे का प्रोग्राम था और जाहिर तौर पर अब तक लोगों को ये पता चल चुका है कि प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तो ज्यादातर लोग जो पार्क था उससे जा चुके हैं, जो कालिंदी कुंज पार्क जहां पर फंक्शन होना था। तो इसलिए अब लोग क्योंकि नहीं है वहां, तो स्थिति जाहिर तौर पर नियंत्रण में आ चुकी है, क्योंकि भीड़ ही की वजह से इतनी ज्यादा स्थिति नियंत्रण से बाहर निकली कि दिल्ली पुलिस के इतने जवानों को आना पड़ा और यहाँ पर भीड़ को नियंत्रण में करना पड़ा। अब लोग जा चुके हैं, लेकिन नमिता, उसकी वजह से एक और परेशानी जो आई है, जो इतने लोग यहाँ इस
प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे और इतनी भीड़ हो जाने की वजह से ट्रैफिक की स्थिति जो बिल्कुल ट्रैफिक को लेकर वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं अदिति, और जाहिर तौर पर वहां पर और दिक्कत आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। अदिति वहां मौजूद थी जब ये पूरा हंगामा हुआ और इसका पूरे का जायजा लिया अदिति ने। आइए देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए एक बेशकीमती तोहफा होना था दिल्ली आई, जिसको कि लंदन आई के तर्ज पर ही यहां पर इंस्टॉल किया गया था। इसे लॉन्च करने आने वाले थे शाहरुख खान, मलाइका अरोरा और रक्षंदा खान जैसे बड़े बॉलीवुड के सितारे, पर इसे कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी तमाम तैयारियों की तरह ही माना जाए या बदकिस्मती कही जाए कि ये लॉन्च आज नहीं हो पाया, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि उन्होंने इतने बड़े इवेंट के लिए तमाम तरीके की परमिशन ली थी और दिल्ली पुलिस से भी एनओसी मांगा था और उनको आश्वस्त किया गया था कि उनको एनओसी मिलेगा, जबकि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का ऑफ कैमरा यह कहना है कि उनसे सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं लिया गया था, उनसे सिक्योरिटी की एनओसी नहीं ली गई थी। नतीजा यह हुआ कि इवेंट को, इस पूरे इतने बड़े भव्य लॉन्च को ऐन मौके पर कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से भीड़ जो है वो अपने आपे से बाहर हो गई। लोगों ने तमाम तरीके की बदतमीजियां की। यहां पर जो इतनी सारी महिलाएं आई थी, जो लोग अपने परिवार के साथ आए थे, उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा और आलम यह रहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपनी खींच छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि वो इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने मीडिया को भी इस एरिया में आने से मना किया और काफी बदसलूकी की। सवाल ये है कि इतने बड़े इवेंट से पहले इतनी इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि एनओसी के बारे में ना पता करना या उसकी परमिशन ना लेना, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कैमरा पर्सन जहीर बाग के साथ अदिति अवस्थी, दिल्ली आज तक। राजधानी में देश के सबसे बड़े स्टैंड व्हील का उद्घाटन नहीं हो सका। फायर एनओसी न होने की वजह से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्रोग्राम में शाहरुख खान को भी पहुंचना था, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। ये हंगामा यूं ही नहीं बरपा है। यहाँ आने वाले थे किंग खान, नहीं आए और लोग भड़क गए। शाहरुख को स्टैंड व्हील दिल्ली आई का उद्घाटन करना था, लेकिन पुलिस ने कहा कि दिल्ली आई को फायर एनओसी नहीं मिला है, लिहाजा उद्घाटन नहीं हो सकता। शाहरुख तैयार बैठे थे लेकिन नहीं आ सके। This was very special because this is close to Jamia where I studied and kind of learned a bit of filmmaking. I'm still trying to put it to a practical use. So I really wanted to go back there and check it out myself. But inshallah I will come back when there's less crowd and take my kids. They'll be very excited. So I'm really happy to be here. It's always wonderful to come to Delhi and come back to your roots, see the city change, but the people remain as warm as they always are. ये तमाशा कार्यक्रम के आयोजन में बरती गई लापरवाही का ही सबूत दे गया। देश के सबसे बड़े स्टैंड व्हील की ऐसी शुरुआत किसी ने नहीं सोची होगी। शाहरुख को भी इस दर्द का एहसास था, इसलिए उन्होंने अपने खास अंदाज में मरहम भी लगाया। थोड़ा सा भीड़ ज्यादा हो गई है, so that's why the reason I said all of you are reached there. I think we should at least कभी तो modest होता हूँ होने दो। I'm so sorry. All the women journalists who have been mistreated, please spend some time with me. I'm going to give you hugs and make sure all these wounds and troubles are healed. I am the healer of women journalists on earth. एक खूबसूरत चीज की शुरुआत बदइंतजामी की भेंट चढ़ गई, लेकिन दिल्ली आए खूबसूरत है ये बात किंग खान की इस बात से भी साबित हुई कि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ बार बार आना पसंद करेंगे। अदिति अवस्थी और सायरा के साथ सबा काजी, दिल्ली आज तक। दिल्ली राइड्स का उद्घाटन चला। सोमवार को राजधानी दिल्ली में शाहरुख खान जिस अम्यूजमेंट पार्क का उद्घाटन करने वाले थे उसको सुरक्षा कारणों से टाल दिया गया है, जिसके बाद वहां पहुंची हजारों लोगों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली के कालिंदी कुंज में हंगामा कर रहे ये लोग विशालकाय झूले दिल्ली राइड्स का उद्घाटन टाले जाने से खफा है। अम्यूजमेंट पार्क में 45 मीटर ऊंचे झूले का उद्घाटन शाहरुख खान को करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि आयोजकों ने दिल्ली पुलिस से समारोह की एनओसी नहीं ली। हम आपको बता दें कि दिल्ली राइड्स झूले को लंदन आई की तर्ज पर बनाया गया है। इस पर बैठकर महज 2 राइड्स में पूरी दिल्ली की अहम इमारतों को देखा जा सकता है। गारंटी है कभी देखी ना होगी ऐसी दिल्ली जैसी आज दिखेगी।
अब दिखेगा दिल्ली एनसीआर का कोना कोना, वो भी एक जगह बैठे बैठे आराम फरमाते। 15 मंजिल की ऊंचाई से आप कर सकेंगे दिल्ली दर्शन। नजर आएगा एक छोर पर कुतुब मीनार तो दूसरे पर लाल किला, एक तरफ होगा लोटस टेंपल तो दूसरी तरफ हुमायूं का मकबरा। न हाथ फैला न पैर, न ट्रैफिक का झंझट, न भीड़ भड़ाके की कचकच। बस एसी कमरे में आराम से बैठो और 20 मिनट में झूलते झूलते घूम लो सारी दिल्ली। गारंटी है कभी देखी ना होगी ऐसी दिल्ली, क्योंकि आज खुल गई है दिल्ली आई। और रात 8 बजे की बड़ी खबर दिल्ली के इस विशालकाय झूले दिल्ली आई से ही जुड़ी। आज कालिंदी कुंज के अम्यूजमेंट पार्क में इस 45 मीटर ऊंचे झूले का उद्घाटन शाहरुख खान को करना था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों की वजह से उद्घाटन सेरेमनी पर ही रोक लगा दी। कहा जा रहा है कि आयोजकों को दिल्ली पुलिस से सेरेमनी के लिए जो एनओसी लेनी थी वो नहीं ली गई। यह खबर मिलते ही पार्क में मौजूद हजारों लोगों ने हंगामा कर दिया। तो दिल्ली आई का उद्घाटन होना था आज, लेकिन ये उद्घाटन नहीं हो पाया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है और इसी के कारण उद्घाटन को अब टाल दिया गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली आई एक विशालकाय झूला है, लंदन आई के तर्ज पर बना हुआ है। अगर आपने लंदन आई देखा है या फिर सिंगापुर फ्लायर देखा है तो लगभग उसी के जैसा ये एक झूला बनाया गया है जिससे आप दिल्ली दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उद्घाटन को रोक दिया गया है। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है इसके उद्घाटन के लिए। शाहरुख खान को इसका उद्घाटन करना था, खासतौर पर शाहरुख खान पहुंचे थे इस उद्घाटन के लिए, लेकिन एनओसी नहीं मिलने की वजह से इस उद्घाटन के जो समारोह है उसको रोक दिया गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त संवाददाता साक्षी खन्ना हमारे साथ जुड़ रही हैं चर्चा में। साक्षी, एक बहुत बड़ा उद्घाटन होना था, लोग इंतजार कर रहे थे देखने का कि ये दिल्ली आई आखिर कैसा होने वाला है, इस पर बैठने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत बुरी खबर है ये तो। बिल्कुल ताने, एक बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि पहली बार दिल्ली में ही नहीं इंडिया में हम कहेंगे ऐसा कोई बनाया गया था जिससे पूरा दिल्ली दर्शन हो सके, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर पूरा इवेंट रोक दिया गया है। यहाँ पर भारी मात्रा में जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है और इस इवेंट को पूरी तरह रोक दिया गया है। जिस तरह से हम बात करें कि लोग इंतजार कर रहे थे इसके खुलने का, इसी वजह से यहाँ पर हजारों लोग आए हुए थे इस दिल्ली आई को देखने के लिए, जो रात में बेहद खूबसूरत लगता है। और साथ ही यहाँ पर शाहरुख खान आने वाले थे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। एक बहुत बड़ा दिन था, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पहुंच के इसको पूरी तरह से रोक दिया है क्योंकि यहाँ पर इस पार्क के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस यहाँ पर जिस कंपनी ने बनाया उसने नहीं लिया था, चाहे वो फायर एनओसी हो या फिर किसी भी तरह का एनओसी हो, कुछ भी नहीं था। और अगर हम आपको दिखाएं अब पार्क की तस्वीरें, यहाँ पर अभी तक काफी ज्यादा लाइटें लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा मामला है इसको ठप कर दिया गया है। पुलिस जो है यहाँ पर लोगों को बाहर निकाल रही है, जो गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे उनको बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। और शाहरुख खान को भी यहाँ पर पहुंचना था, एक बहुत बड़ा दिन था, वो भी अब पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर इसको बहुत एक अहम माना जा रहा था कि बहुत बड़ा एक दिल्ली में अम्यूजमेंट पार्क खोला जा रहा है, लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें यहाँ पर एनओसी ना होने की वजह से इसको इनॉग्रेशन किया जा रहा था। यहाँ पर बहुत सारे राइड्स थे, उनका एक इतने बड़े अम्यूजमेंट पार्क का विदाउट एनओसी ऐसे इनॉग्रेशन करना एक बड़ी लापरवाही थी जिसको पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया है। लेकिन साक्षी, सवाल यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स अब शुरू होने वाले हैं, बहुत दिन से इसकी तैयारी चल रही थी और एनओसी अगर नहीं लिया गया तो ऑर्गेनाइजर्स का क्या कहना है, क्यों नहीं लिया उन्होंने एनओसी? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी पुलिस आ चुकी है, साफ तौर पे कहा गया है कि इवेंट कैंसिल हो गया है, पुलिस लोगों को बाहर निकाल रही है, जो गेस्ट है वो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शायद जो पीआर कंपनी एक बहुत बड़ा इवेंट उन लोगों ने ऑर्गेनाइज कर दिया था, वो अभी तक 10 मिनट पहले तक भी यही दावा कर रहे थे कि शाहरुख खान यहाँ पहुंचेंगे और इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाही है, यहाँ पर हर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उनको नहीं लिया गया। और जैसे दिल्ली पुलिस को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, हजारों की भीड़ यहाँ पर उमड़ कर आई, तब जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो देखा गया कि यहाँ पर कोई एनओसी नहीं था किसी भी तरह का। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स को खुद नहीं पता, जो 15 मिनट पहले तक यही दावा कर रहे हैं कि शाहरुख खान यहाँ पर पहुंचकर इनॉग्रेशन करने वाले हैं।
बिल्कुल साक्षी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत निराशा भरी खबर है कि दिल्ली आई का उद्घाटन नहीं हो पाया है, लेकिन भले ही उद्घाटन आज ना हो पाया हो, लेकिन कल से शुरू हो जाएगा दिल्ली आई और इस झूले को कालिंदी कुंज पार्क में बने अम्यूजमेंट पार्क में लगाया गया है। 148 फीट ऊंचे इस झूले में बैठकर नजारा कैसा दिखता है, क्या कुछ दिखता है, वो आपको बताते हैं। दिल्ली में जल्द ही कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाले हैं। विदेशी मेहमानों के लिए तो कई तैयारियां की जा रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए भी खास तौर पर कई चीजें तैयार कर दी गई हैं। गर्मी में और ट्रैफिक से अगर आप दूर भागना चाहते हैं और साथ ही दिल्ली दर्शन भी करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ है नया। चलिए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दिल्ली दर्शन एसी में बैठे हुए आप कैसे कर सकते हैं। जाइंट व्हील तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा जाइंट व्हील शायद पहली बार इंडिया में बना है। इसका नाम है दिल्ली आई। 15 स्टोरी तक लंबा ये जाइंट व्हील है और इससे पूरी दिल्ली दिखती है। सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। चलिए देखते हैं दिल्ली का हम क्या क्या देख सकते हैं इस जाइंट व्हील में बैठ के। जाइंट व्हील में घूमना हमेशा से ही बहुत ही मजेदार रहा है, लेकिन ये केबिन बेहद खास है। अगर हम आपको दिखाएं, ये एयर कंडीशनड है, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, यानी कि गर्मी से दूर बैठकर आप यहाँ पर इस जाइंट व्हील में मजा लेंगे। ये कालिंदी कुंज पे बना है। यहाँ बगल में ही आप खूबसूरत यमुना का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर यमुना उफान पे है, खूबसूरत नदी बह रही है। इसी के बगल में कालिंदी कुंज पर यहाँ पर ये खूबसूरत जाइंट व्हील लगाया गया है, जिसको कहा गया है दिल्ली आई, यानी दिल्ली की हर वो खूबसूरत चीज आपको यहाँ पर ऊंचाई पे पहुंच के, टॉप पे पहुंच के, जो कि 45 मीटर ऊंचा है, यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा। अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे पूरा दिल्ली आपको दिख सकता है और यहाँ से जो खूबसूरत नजारा है वो यहीं पर आकर सिर्फ पता चल सकता है। पूरे जाइंट व्हील में 36 केबिन है, यानी एक बार में 250 से भी ज्यादा लोग इस जाइंट व्हील पे बैठ के दिल्ली का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त काफी ज्यादा गर्मी भी हो रही है दिल्ली में, तो अगर एक जगह आराम से एयर कंडीशन केबिन में बैठ के आप दिल्ली दर्शन करना चाहते हैं तो इससे बेहतर विकल्प शायद आपके पास नहीं होगा। तो ये खूबसूरत नजारा हमने आपको दिखाया पहली बार दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत में जो बनाया गया है, जिसको दिल्ली आई कहा गया है, खास कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। ये विदेशी टूरिस्ट के लिए तो एक महत्वपूर्ण जगह रहेगी, लेकिन साथ ही दिल्ली वाले भी यहाँ पर आकर खूब मजा ले सकते हैं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली IBN 7। अयोध्या मामले पर बॉलीवुड क्या कहता है, आइए अब आपको ये बताएं। आवाज दो हम एक हैं, शाहरुख खान ये कहते हैं। You know, this is the justice system. It's going to be something that has been decided since 1947, if I'm not mistaken. My history may be wrong or my law may be a little wrong. But you know, whatever's going to happen, I think Indians need to make it very clear that we all need to stick together. We are secular, we are wonderful people, we are all brothers and sisters, except the girls I'm going to give hugs to just now after the press conference. But the ideology is that, you know, we cannot let instances like this, and I'm not questioning the righteousness or the wrongness or the goodness or the badness of this whole situation. I'm too small a person, unimportant a person to comment on something so grave and so important to people as religion and religious sentiments. But I just implore everyone that, you know, you should treat this as a decision that we all need to follow with as much peace and love that we have for each other. So I think that's most important. आप सबको ये सूचित किया जाता है कि इस इवेंट को होल्ड करने की परमिशन नहीं मिली है लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से, इसलिए ये प्रोग्राम नहीं होगा। आप लोग वापस अपने घरों को जाएं। ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये पुलिस के लिए कहना
आसान था, लेकिन लोगों के लिए ये बात जज्ब करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इंतजार किसी ऐसे वैसे इंसान का नहीं, बल्कि इंतजार यहाँ हो रहा था पल के बिछाए लाखों लोगों के द्वारा किंग खान यानी शाहरुख खान का। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, दरअसल ये है दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बने देश के सबसे बड़े झूले दिल्ली आय का उद्घाटन आज अभिनेता शाहरुख खान को करना था, लेकिन बाद में पता ये चला कि आयोजकों ने इसके लिए लाइसेंस ही नहीं लिया था। फिर क्या, शाहरुख